सेक्शन 5, 3 सेक्शन लगातार पढ़ेंगे, बताओ क्या? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 बात करता है पार्टनर कौन हो सकता है, सेक्शन 6 बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में, और सेक्शन 7 बात करता है डीपी के बारे में। डीपी बोले तो कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 5 किसके बारे में बात कर रहा है? 6 किसके बारे में बात कर रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। और 7 किसके बारे में बात कर रहा है? डीपी। कोई दिक्कत है यहां तक? सुनो, सेक्शन 5 सबसे पहले बात कर रहा है पार्टनर। हु कैन बी द पार्टनर इन एन एलएलपी फर्म? ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्या पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी है क्या? नहीं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है? यानी कि एक एलएलपी में हु कैन बी द पार्टनर? द पार्टनर कैन बी एन इंडिविजुअल या फिर द पार्टनर कैन बी अ क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। कोई दिक्कत? इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कौन हो सकता है बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर एक पार्टनर इंडिविजुअल है ना, तो ऐसे 3 प्रकार के इंडिविजुअल को हम लोग पार्टनर बनने नहीं देंगे। पगला पगला, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तुम अपने आप को तो संभाल, फिर तो फर्म को संभालेगा। तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है, तुम एलएलपी को क्या संभालेगा? शिवम, समझ रहा है? सो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ, क्या इसको पार्टनर बनने देंगे कि नहीं देंगे? अलाउड कि नॉट अलाउड? अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। समझ में? इंसॉल्वेंट का आतंकवादी होता है। इज एन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मत मिलाओ यहां पे। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। कुक्कड़, कंगाली। ऋतिक रोशन का डांस याद कर लो। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कुछ है नहीं, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। या फिर राजन जैसे लोग जो अप्लाई कर रखे हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, बट उनका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी अभी जजमेंट नहीं आया कोर्ट का। शांति रखो। बट सामने से खुद जाकर बोल दिया है। तुम लोग इसको पीछा कर रहे हैं ना, पीछा नहीं छोड़ रहे। तुम लोग मान नहीं रहे कि इंसॉल्वेंट है। बोल रहे कि नहीं, अभी हम लोग बंदूक लगाएंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे निकलेगा सोना का बौछार होगा। बोला नहीं, हम खुद जा रहे हैं कोर्ट में, डिक्लेयर करके आएंगे हम कि हम कौन हैं। हाँ, सो एनी पर्सन हु हैज ऑलरेडी क्या? अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड, टू बी एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, बट इज एप्लीकेशन इज क्या? पेंडिंग। अप्लाई कर रखा है लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हिज एप्लीकेशन इज व्हाट? पेंडिंग। तो ऐसे इंसान को तुम एलएलपी में पार्टनर बनाना चाहोगे? तो ये 3 प्रकार के इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते। सुनो ना, इंडिविजुअल में तुम लोग कौन है? तुम लोग कौन है मेरे को बताओ। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो रेसिडेंट इन इंडिया तो बन ही सकता है। एक एनआरआई बनना चाहता है पार्टनर एलएलपी में, बनने दोगे? हाँ दे दो यार, क्या है। तुम सोचो एनआरआई बोल रहे हैं, एनआरआई का मतलब समझते हो क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई का नहीं, एनआरआई का मतलब क्या होता है? सुनो, ऐसा इंसान जो इंडिया में सिटीजन तो था लेकिन अब इंडिया को छोड़कर बाहर चला गया है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा वो। सुना रहे? बोलते ना एनआरआई आया है इंडिया से वापस। अरे जो इंडिया में पला बड़ा है, बट इंडिया छोड़कर बाहर चला गया जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया। कनाडा में क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं एनआरआई। उसको क्या बोलते हैं? एनआरआई। तो क्या एनआरआई भी पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ। तो इंडिविजुअल पार्टनर में कौन कौन आएगा? जो इंडिया का है वो तो आएगा, रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट इंडियन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेसिडेंट इन इंडिया आएगा क्या? हाँ। तुम लोग को कौन मना कर सकता है यार? समझना, तुम लोग तो आएगा ही। तुम लोग बोला अच्छा ठीक है यार आने दो। एनआरआई को आने देना चाहते हो? एनआरआई भी अलाउड है। और कौन अलाउड है बताओ? ओसीआई, ओवरसीज कॉर्पोरेट, क्या? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज कॉर्पोरेट नहीं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बोलो मेरे संग क्या? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तुमको पता है ये जो ओसीआईज होते हैं ना, दे आर एक्चुअली पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, तुम अब जो है ना इंडिया में नहीं रहते हो, तुम बाहर ही रहते हो, या जब पार्टीशन हुआ था ना तुम छोड़ के चले गए बाहर, लेकिन तुम्हारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तुम्हारी जो पुश्तैनी है वो इंडिया में ही रही है, तो तुम्हारा कुछ तो इंडिया से कनेक्ट है ना यार। तुम समझो, तुम्हारे जो एंसेस्टर है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तुम्हारे एंसेस्टर वो सब कहाँ? इंडिया में ही है। लेकिन तुम कहाँ चले गए? बाहर। तुम कहाँ चले गए? बाहर। तुम कहाँ चले गए? बाहर। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ओसीआई। समझ में? बोलो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नमेंट क्या करता है ना, अब जैसे मान लो
फॉर एग्जाम्पल ऋषि सुनक, समझ में आ रहा है? ऋषि सुनक वो तो बाहर में ही है, बाहर का ही है, देखने में बाहर का ही लगता है, लेकिन उसका दादा परदादा उन लोग तो हिंदुस्तानी है ना, ससुर भी उसका हिंदुस्तानी है ना, तो उसका प्रॉपर्टी वगैरह किसको देगा? उसी को देगा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, सुनो एक सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि अब तुम लोग को ना हम लोग एक ओसीआई कार्ड दे रहे हैं, तुम लोग को तो वहां का सिटीजनशिप है ही, तो इंडिया का तुम लोग को हम क्या देते हैं? ओसीआई कार्ड, कि कल को तुम इंडिया में आए प्रॉपर्टी वगैरह बेचने तो तुम्हारे पास ये ओसीआई कार्ड रहेगा। तो ओसीआई कार्ड किसको मिल रहा है? पीओआईस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनका ओरिजिन क्या है? हिंदुस्तानी, लेकिन रह कहाँ रहे हैं? बाहर। जन्म भी हो सकता है बाहर ही हुआ है, लेकिन इंडिया से वो क्यों जुड़े हुए हैं? उनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी की वजह से, या तो पार्टीशन के टाइम हुआ होगा, कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, बट पूर्वज तो यही थे, उनके प्रॉपर्टी तो यही थे, तो गवर्नमेंट उसको क्या दे रहा है? ओसीआई कार्ड, ताकि कल को प्रॉपर्टी वगैरह सेटल करना है, बेचना चाहे तो किसकी मदद से कर सकते हैं? ओसीआई कार्ड। बट एनआरआई कौन हो गया? जो इंडिया में ही था, बट इंडिया छोड़कर अब क्या हो गया? बाहर चला गया, बाहर रहने लग गया। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एनआरआई। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एनआरआई। दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। वो लोग बाहर चले गए, बाहर रहने लग गए, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? ऑल्सो इट इंक्लूड्स फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल तो पूरा ही फॉरेनर, फॉरेन नेशनल समझ गए कौन हो गया? पूरा ही फिरंगी, ठीक है, फॉरेन नेशनल। तो ये तीनों भी क्या इंडिविजुअल में आएगा? क्या बताओ ना। हम लोग क्या डिस्कस करें? पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है। इंडिविजुअल में ये तीन को बनने नहीं देंगे, पगला को बनने नहीं देंगे, खाली हाथ आए जो डांस करता है उसको बनने नहीं देंगे, या जो अप्लाई कर रखा है डांस करने के लिए उसको भी बनने नहीं देंगे। Who is an undischarged insolvent who has applied to be adjudged as an insolvent provided that the application is pending। लेकिन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड रेसिडेंट हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे फॉरेन नेशनल हो। और ये तीनों, ये दोनों को ही पता है क्या बोलते हैं हम लोग? पीआरओआई बोलते हैं। पीआरओआई का क्लासिफिकेशन है, क्या बताओ? पीआरओआई का क्लासिफिकेशन। तुम लोग फेमा वगैरह पढ़ रखा है मेरे से, तो तुम लोग को ये सब पता होना चाहिए। और थोड़ा डीप में जाकर बता दिए, इतना डीप में है नहीं, और डीप में गए हैं, डाइव किए हैं। समझ में कितना जन फेमा पढ़े हो मेरे संग? वेरी गुड। जो नहीं पढ़े हो पढ़ लेना, ठीक है? चलो, कभी ना कभी तो पढ़ोगे ही ना। चलो, यहां तक कोई डाउट है? अब हम लोग बात करें किसका? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसा कंपनी आएगा जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है? ऐसा एलएलपी आएगा जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है? इन इंडिया का तो समझ में आ गया। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सब कोई आएगा। बताओ कैसा लगे? डेफिनेशन क्लियर है पार्टनर का?